हाँ, अभी तक जो बेटा हम लोगों ने लास्ट टर्म तक पढ़ा था, सब क्या पढ़ा था वीडियो में, सब हम लोगों ने पार्टिकल को ऊपर से गिराना, ड्रॉप करना खेल रहे थे। अब जरा ध्यान दो, पार्टिकल को ऊपर से फेंकने के हमारे पास 3 तरीके हैं टावर। पहले कैसे किया बेटा? पहले यहां से ड्रॉप कर दिया। जब यहां से ड्रॉप करते हैं तो कहते हैं भाई u क्या हो गया 0, और इस समय भी टाइम निकालना तो h बराबर इक्वेशन ut 0 हो जाता है, हाफ gt स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। एकदम सही है। ये ड्रॉप वर्ड यूज करेगा, ड्रॉप वर्ड जो हम लोग लगा भी रहे थे लास्ट टाइम। दूसरा क्या कहता है बेटा? टावर से फेंक रहा है लेकिन u वेलोसिटी से नीचे। ऐसे केस में जब पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचता है तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की तरफ। u भी किधर है? नीचे की तरफ। और सर g भी किधर है? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, u भी नीचे, g भी नीचे। तो सर इस केस में हम तीनों चीज को क्या ले सकते हैं? इस केस में हम तीनों चीज को पॉजिटिव ले सकते हैं। तीनों चीज को क्या ले सकते हैं बेटा? पॉजिटिव। यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो क्या ये नहीं हो जाएगा यहां h इक्वल टू यहां क्या हमें लिख देंगे बेटा? h भी इधर है, u भी नीचे है, g भी नीचे है, तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखाएगा इसमें इक्वेशन। क्योंकि u भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, u भी नीचे, g भी नीचे, सब नीचे। आया समझ में ना? तो ऐसे केस में ये इक्वेशन लग जाता है। अब तीसरा इक्वेशन भी आपके पास है। तीसरा में क्या है बेटा? फेंकेंगे हाइट से, लेकिन किधर फेंक रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं। हाँ, अब खेल बदला। नियम से क्या हो जाएगा? अब देखो, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे लौट के आएगा। तो इसको यदि टाइम वैसे क्वेश्चन में डाटा दिया रहता तो हम निकाल सकते हैं, यहां तक का टाइम निकाल लो, यहां तक का हाइट, और फिर ये पूरा निकाल के जोड़ दो। ये टाइम निकाल लो और फिर यहां से यहां तक का टाइम निकाल के फिर जोड़ दो। लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि यहां पर देखो, यदि हम डिस्प्लेसमेंट बात करें, भले ऐसे जा रहा है लेकिन यहां लड़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे ही है। डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा? नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, u किधर है? ऊपर की तरफ है। g किधर है? नीचे की तरफ है। सर डिस्प्लेसमेंट नीचे, g नीचे और u ऊपर है। अब जो s बराबर ut में डिस्प्लेसमेंट हम ले लिया पॉजिटिव, चलो तो u क्या हो जाएगा? निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस ut प्लस हाफ gt का। प्लस को लिया बेटा यहाँ क्योंकि g नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, इन दोनों को यदि हम प्लस मानेंगे तो ये माइनस होगा। या किसी को 100 करेंगे सर हम ऊपर वाले को प्लस मानते हैं, आप क्यों मान लिए नीचे वाले को माइनस मानेंगे? तो कहेंगे चलो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ लिखोगे तो माइनस h। u क्या हो गया? प्लस, g भी नीचे, माइनस हाफ gt स्क्वायर। पूरा तो ऐसे ही लिखना चाहिए। हाँ, अब बताओ, माइनस हटाओगे तो क्या होगा? h बराबर माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसका मतलब है मानने में कोई दिक्कत नहीं है, जिधर भी मान लो रिलेशन तो एक ही आने वाला है। मतलब कहीं भी टावर पर खड़े होकर यदि ऊपर फेंक दिया तो फॉर्मूला h इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगने वाला है। और ये t समय कौन सा होगा? पूरा ये t समय होगा। और जब u से नीचे ही फेंक देगा तब तो h भी नीचे, u भी नीचे, g भी नीचे, तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और टावर से खड़ा होकर वर्टिकली अपवर्ड फेंका। जैसे बोला वर्टिकली अपवर्ड फेंका, मतलब u ऊपर हो गया, h नीचे, g नीचे, तो सर h और g को यदि प्लस ले लिया मैंने तो u क्या हो जाएगा? माइनस। तो इक्वेशन h बराबर माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जो लोग कहे नहीं भाई ऐसे नहीं समझ में आया, हमको सर पूरा प्रूफ करके दिखाइए तब मजा आएगा, हम कहेंगे ठीक है, हम एक बार प्रूफ भी कर दे रहे तुम लोगों के लिए। मान लो ये पूरा समय t है जो निकालना है, जो इक्वेशन बनाना है। बताओ यहां से यहां तक जाने का समय क्या u बाई g होगा कि नहीं? क्योंकि यहां तो वेलोसिटी 0 होगा। यदि ये समय u बाई g है तो यहां से यहां तक भी आने का समय u बाई g होगा।
तो सर यहां जब आएगा तो वेलोसिटी u नीचे है और टाइम कितना बचेगा t माइनस 2u बाई जी। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा टाइम t माना है। u बाई जी जाना, u बाई जी आना, u बाई जी जाना, u बाई जी आना, 2u बाई जी खत्म होगा। अब बोलो यहां से यहां तक का हाइट h है ना, तो h इक्वल टू क्या लिखोगे? u है। टाइम कितना यहां से यहां तक हो गया? t माइनस 2u बाई जी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर t माइनस 2u बाई जी का होल स्क्वायर। h बराबर क्या लिखा जाता है? ut माइनस 2u स्क्वायर बाई जी प्लस हाफ जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 4ut बाई जी। अब बताइए आप, यहां ध्यान से तुम लोग को देखने आता है तो देख लो, यहीं से काम खत्म करो बेटा। 4u पहले तो ये हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तुम लोग को दिखता है हाफ जी 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। सॉल्व करो खुद से। एक जी से जी कटेगा, एक 2 से 4 कटेगा। तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, हमको दिख रहा है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक हाफ जी टी स्क्वायर और ये एक जी कम होगा और 2 कम होगा, 2u स्क्वायर बाई जी। यहाँ प्लस 2u स्क्वायर बाई जी, यहाँ माइनस 2u स्क्वायर बाई जी। शायद ये कट जाएगा, चेक कर लो। अच्छा यहां दिख रहा है तुम लोग को क्या बचा? दिखाई नहीं दे रहा होगा। h इक्वल टू ut है और यहां बचा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और यदि इस भाई साहब को पूरा यहां ले जाते हैं तो जी जी कट जाता है, 2 से 4 यहां माइनस 2ut आता है। अब बताओ इक्वेशन क्या बच गया? h बराबर माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यही बनाया था फॉर्मूला तुमने। अब इसको करने के दो तरीके भी हैं। हमने कहा था टाइम निकालना होगा तो अच्छा ही होगा, जैसे t दे दिया h निकालना तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट मार के कर देंगे। टाइम निकालना होगा तो h रख के क्वाड्रेटिक सम बना के भी t निकाल सकते हैं, या बेटा हम क्या करते हैं, पहले यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें और फिर ये हाइट निकाल लें, फिर टोटल हाइट निकाल के फिर ये टाइम निकाल कर जोड़। ठीक है, आइए अब हम बात कर रहे हैं, समझ के ऐसे सब लोग दो हो गया ना, यहां तक का बात सब लोग। ठीक है आगे बढ़ो। चलिए अब देखो क्वेश्चन के रूप में इन सब क्वेश्चनों को लिखना सीखो सब लोग। अब दे रहे हैं क्वेश्चन, समझ गए ना। टावर से फेंकने के कितने तरीके हैं बेटा? टावर से फेंकने के 3 तरीके। क्या कर सकते हैं? ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप कर दिया तो u क्या कर दिया? शुरू में ड्रॉप कर दिया तो u क्या कर दिया बेटा? ड्रॉप कर दिया तो u का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। ड्रॉप कर दिया तो u का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। फिर यदि आप फेंक सकते हैं, किधर फेंक सकते हैं? नीचे फेंक सकते हैं। नीचे फेंकेंगे तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर फेंकेंगे तो h बराबर माइनस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड vertically upward, a particle projected vertically upward, a particle projected vertically upward, a particle projected vertically upward with velocity 20 meter per second. A particle projected vertically upward with velocity 20 meter per second from the top of tower of height 40 meter. From the top of tower of height 40 meter. From the top of tower of height 40 meter. ठीक है, क्लियर? लिखिएगा फाइंड द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट कितना है? 40 मीटर। फाइंड फर्स्ट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल
before striking the ground, total distance covered by the particle before striking the ground, covered by the particle before striking the ground. Second question, find the time taken by the particle to reach the ground. आया समझ में आता? टू रीच द ग्राउंड. अब समझिएगा, अब कैसे करोगे? 40 मीटर रहेंगे. पहले काम होगा यहां से, पहले डिस्टेंस निकालना है तुमको, तो पहले ये जाकर कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 होगी. इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. इसका मतलब हो गया कि साफ साफ कब 0 होगी? u²/2g पर. h1 मान u² कितना हो गया? 20 का स्क्वायर बाई 20. अरे सर 20 मीटर. 20 मीटर जाना, 20 मीटर आना, 40 मीटर और 40 मीटर नीचे, कुल कितना हो गया? 80 मीटर हो गया कि नहीं? 20 मीटर 40 मीटर, कुल 80 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया. ठीक है. अब पूछता क्या जा, और ध्यान दीजिए. अब आपसे कहता है जो घुमा फिरा अगर क्वेश्चन दिया है, वो दिया टोटल टाइम. इक्वेशन में रखो ना, h बराबर क्या हो गया? 40. ऊपर फेंक दिया, माइनस ut वाला फॉर्म लगेगा, -20t प्लस हाफ g माने 5t². हाफ g, g 10 रख दिया ना, हाफ g. सॉल्व करिए, 5 से काट दीजिए सबको, तो 8 -4t प्लस t². एक तरफ कर लो, t² -4t, इसको इधर ले आएंगे तो -8 = 0. t का वैल्यू क्या हो गया? -b मतलब 4 प्लस माइनस अंडर रूट b² माने 16 -4, a की जगह 1, c की जगह -8 बाई 2a. t का वैल्यू तुम देखो ध्यान से, 4 प्लस माइनस शायद अंडर रूट 16 प्लस 32 बाई 2. 16 प्लस 32 रूट 48 हो गया है. रूट 48 जाना होगा, 16 इंटू 3, समझा? 16 इंटू 3 होगा 4√3. तो 4 प्लस माइनस 4√3/2. टाइम जो आने वाला है वो आ गया 2 प्लस माइनस 2√3. माइनस नहीं ले सकते, निगेटिव मतलब टाइम निगेटिव आ जाएगा, तो हम लेंगे प्लस ही भाई. 2 प्लस 2√3 टाइम. समझ में आया? एक बार ये तो डायरेक्ट फॉर्म है, -ut + ½ GT² बेटा. फिर ये बनाया, ये कैसे लिखे याद है ना सब लोग को? क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है, याद नहीं है क्या? ax² + bx + c = 0, तो x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a. यहाँ x a की जगह कौन है? 1, b की जगह कौन है? -4, c की जगह -8, वही रखा मैंने. क्यों नहीं लिया? माइनस वाला सम है, माइनस वाला सम लेंगे तो टाइम निगेटिव होगा, निगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्लस वाला लेंगे फिजिक्स में. तो एक तो ये वर्ड डायरेक्ट हम निकाल लिए. दूसरा यदि हमारे स्टूडेंट चाहते तो इसको 2 स्टेप में भी कर सकते थे बिना मैथमेटिक्स गए ज्यादा. क्योंकि बताओ यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो मैक्सिमम हाइट जाने का समय t = u/g t1 लगना. u कितना हो गया? 20/10 हो गया, तो ये 2 सेकेंड आ गया यहां से यहां पे जाने का. चलो ये 20 है, ये कितना है? 40 है, तो तुम्हें लिखना 40 + 20 मिला दो, कितना हो गया? 60. तो पूरा यहां से यहां तक आने का समय कितना हो गया? 60. अरे हाइट पूरा सा हाइट 60 = ½ GT². समझ आया? ये 20 मीटर आया u²/2g से, और यहाँ का टाइम 2 सेकेंड आया था. अब पूरा हाइट कितना नीचे आएगा? 40 + 20 60. अब ये टाइम निकाल ले t2. समझ रहे होगे सब लोग? t2 = √12.
मतलब 2√3। अब बताओ 2 ये है और ये 2√3 है, तो टोटल टाइम क्या हुआ 2 + 2√3। आसान है ना, बोलने में लग रहा था टफ है, वो वाला सुनने में आसान था जो -ut + हाफ जीटी का, लेकिन करने में आपको तो ये आसान लग रहा है। अब यहां से यहां तक आप पहले हाइट निकाल लीजिए u²/2g से और टाइम निकाल लीजिए। अब पूरा हाइट मिल गया, h/हाफ जीटी² मारिएगा तो ये वाला टाइम आ जाएगा, ये दिस टाइम प्लस दिस जोड़ दीजिए 2 + 2√3 आ गया। हो गया सबका, चलिए दैट्स गुड। नेक्स्ट